दोस्तों, बहुत ही रोचक और जीवन जीने की कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी पार्ट 1 में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। पति पत्नी में प्यार ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज पहले आप सब्सक्राइब कर लो। न्यायाधीश ने 5वें पैसे में अपना फैसला सुनाते हुए कहा, आप दोनों का तलाक मंजूर है। राजेश और अनुराधा अलग हो चुके थे। इस अलगाव में अहम भूमिका दोनों पक्षों के माता पिता जीजा की थी। दोनों के माता पिता इस विवाह से खफा थे। दोनों अपने बच्चों को कोसते रहे। विवाह की खबर मिलने से तलाक के पहले तक दूसरी जाति में शादी की। घर परिवार समाज रिश्तेदार में नाक कटा कर रख दी। इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था, कितने सपने संजोए थे, लेकिन प्रेम में पड़े कहाँ सुनते हैं किसी की। राजेश और अनुराधा दोनों बालिग थे और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे। साथ साथ एक दूसरे से मिलते, एक दूसरे को देखते। कब प्रेम हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। फिर दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। प्रेम बढ़ा और बढ़ता ही गया। बात यहाँ तक आ गई कि एक दूसरे के बिना जीना मुश्किल होने लगा। वे जानते थे कि दूसरी जाति में शादी करना निषेध है। बहुत सोच समझकर दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया और अपने कुछ एक दोस्तों को बेतौर गवाह लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच गए। दोस्तों बदला लेने की सहायता करते हैं और कुंवारे दोस्त ये सोचकर मदद करते हैं मानो कोई भलाई का काम कर रहे हो। ठीक 1 महीने बाद शादी हो गई। उन दोनों के वकील ने पति पत्नी और गवाह को अपना कार्ड देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड है, कभी जरूरत पड़े तो याद कीजिए। क्यों? राजेश ने पूछा। वकील ने हंसते हुए कहा, नहीं, अक्सर पड़ती है, कुंवारों को भी और शादीशुदाओं को भी। मैं शादी और तलाक दोनों का स्पेशलिस्ट हूँ। वकील की बात सुनकर खूब हंसे थे दोनों, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वकील अनुभवी है। कुछ दिन हंसते गाते बीते। फिर शुरू हुई असली शादी, जिसमें एक दूसरे की कड़वी बातें सुनने पड़ती थी, एक दूसरे की कमियां अनदेखी करनी पड़ती। दुनिया भुलाकर जैसे प्रेम किया जाता है, वैसे ही विवाह को पूरी निष्ठा के साथ एक दूसरे में एकाकार होना पड़ता है। प्रेम करना और बात है, लेकिन प्रेम निभाने को शादी कहते हैं। प्रेम तो कोई भी कर लेता, लेकिन प्रेम निभाना जिम्मेदारी का काम है। दोनों ने प्रेम किया, शादी की, लेकिन शादी निभा नहीं पाई। छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों में तकरार होने लगी। अनुराधा गुस्से में कहती है, शादी के पहले तो चांद सितारों की सैर कराने की बात करते थे, अब बाजार से जरूरी सामान लाना भी भूल जाते हो। शादी हुई है या कैद? दिन भर ऑफिस में खटकते रहो और ऑफिस के बाद घर के कामों में लगे रहो। ये नहीं कि कोई मदद करा दो। साहब के घर आते ही बिस्तर पर टीवी देखने फैल जाते हैं और हुक्म देना शुरू, पानी लाओ, चाय लाओ, भूख लगी है, जल्दी खाना बनाओ, वगैरह वगैरह। राजेश, मैं भी तो ऑफिस से आ रहा हूँ। घर का काम करना पत्नी की जिम्मेदारी है। तुम्हें तकलीफ है तो नौकरी छोड़ दो। लोगों को मुश्किल से नौकरी मिलती है और मैं लगी लगाए नौकरी छोड़ दूँ। राजेश, तो फिर घर के कामों का रोना मुझे मत सुनाया करो। इतनी भी नहीं होता कि छुट्टी के दिन कहीं घूमने ले जाए। सिनेमा, पार्टी, पिकनिक सब बंद हो गया। ऐसी शादी से तो कुंवारे ही अच्छे थे। तो तलाक ले लो। राजेश के मुंह से आवेश में निकल तो गया, लेकिन अपनी फिसलती जबान से चुप हो गया। तलाक का शब्द सुनते ही अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए और रो पड़ी। अचानक से माँ का फोन और अपनी रुलाई को रोकने की कोशिश करते हुए बात करते भाप गई कि बेटी सुखी नहीं है। अनुराधा की माँ दूसरे ही दिन बेटी के घर पहुंच गई। माँ के आने पर अनुराधा ने अवकाश ले लिया। राजेश काम पर चला गया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। फोन पर आवाज़ से ही समझ गई थी। अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है तुमने।
अगर दुखी है तो अपने घर चल, अभी माता पिता जिंदा है तुम्हारे। दिखने में सुंदर हो, खुद कमाती हो, लड़कों की कोई कमी नहीं है जात समाज में। बड़ी बहन को देखो कितनी सुखी है, पति साल में 4 बार मायके लेकर आता है और आगे पीछे घूमता है। एक तुम हो, तुम्हें तुम्हारे परिवार से शादी अलग करने का सिवा क्या मिला, दुख है। माँ ने गुस्से में कहा, जिस आदमी ने कभी तुम्हारी खुशी के बारे में सोचा ही नहीं, उसके बारे में अब भी इतना सोच रही हो। पत्नी हो, गुलाम नहीं। फोन करके बता देना। अनुराधा अपनी माँ के साथ मायके आ गई। शाम को जब राजेश ऑफिस से लौटा तो घर पर ताला लगा पाया। दूसरी चाबी उसके पास रहती थी। ताला खोलकर फोन लगाया तो पता चला कि अनुराधा अपने मायके से बोल रही है। राजेश ने गुस्से में कहा, तुम बिना बताए कैसे चली गई? तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। मुझे माँ के कहने पर अचानक प्रोग्राम बन गया। राजेश ने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया। उसे खुद ही समझ नहीं आया कहते वक्त, बस गुस्से में बोलता ही गया। ठीक है, अब वहीं रहना, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म, आज से तुम मेरे लिए मर गई। उधर से रोते हुए अनुराधा की आवाज आई, अपने मायके ही तो आई हूँ, वह भी माँ के साथ, उसमें भी। तभी अनुराधा की माँ उससे फोन पर झपटते हुए कहा, बहुत रुला लिया मेरी लड़की को। यह मत समझना कि मेरी बेटी अकेली है, अभी उसके माता पिता जिंदा है। एक रिपोर्ट में सारी अकड़ भूल जाओगे। राजेश ने गुस्से में फोन पटक दिया और उदास होकर सोचने लगा, जिस लड़की के प्यार में अपने माता पिता, भाई बहन, समाज और रिश्तेदार सबको छोड़ दिया, आज वही मुझे बिना बताए चली गई। उस पर उसकी माँ कोर्ट कचहरी की धमकी दे रही है। अगर उसका परिवार है तो मैं भी कोई अकेला नहीं। राजेश भी अपने घर चला गया। उसके परिवार के लोगों ने भी यही कहा, तुम गैरजात की लड़की से शादी करके जीवन में सबसे बड़ी भूल की है, तलाक ले लो। हम समाज में किसी अच्छी लड़की से शादी करवा देंगे। शादी 2 परिवारों का मिलन है, जो गलती हो गई उसे भूल जाओ। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अच्छे दिखते हो, अच्छी कमाई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर आ ही जाता है, उसे भूला नहीं कहते। अच्छा हुआ कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, वरना बुरी तरह फंस जाते हम, पूरा जीवन बर्बाद हो जाता। फिर तुम्हारे बच्चों की शादी किस जात में होती? प्रेम तभी सार्थक है जब निभ जाए, यदि बीच में टूट जाए तो उसे अपने पराये सब गलती कहते हैं। यदि यही शादी जाति में होती तो माता पिता समझा बुझा कर बच्चों को सलाह देते। विवाह कोई मजाक नहीं, थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। स्त्री का धर्म है कि जहाँ से डोली उठे वहीं से जनाजा। फिर दामाद जी से क्षमा याचना की जाती है। बहू को भी प्रेम में समझा बुझा कर लाने की सलाह दी जाती है, लेकिन माता पिता की मर्जी के विरुद्ध अंतर जाती है। शादी में तो जैसे दोनों पक्षों के परिवार वाले इस प्रयास में रहते हैं, ये शादी ही नहीं थी, धोखा था। लड़के लड़की का बहला फुसला कर प्रेम जाल में फंसा लिया गया था। उन दोनों की बेटा बेटियों को सीधा साधा थे। अब तलाक ही एकमात्र विकल्प है। ये शादी टूट जाए तो सबका भला है। ऐसे में जीजा नाम के प्राणी को घर का सम्मानित व्यक्ति समझ सलाह ली जाती है, और जीजा वही कहता है जो सास ससुर समाज कहता है। इस गठबंधन में बंध तोड़ने का काम जीजा को आगे बढ़ाकर किया जाता है। जब राजेश अनुराधा से और अनुराधा राजेश से बात करना चाहते तो दोनों तरफ से माता पिता फोन उठाकर खरी खोटी सुनाते और तलाक करने की बात पर अड़ जाते। बच्चों के कान में उल्टी सीधे मंत्र फूंक कर एक दूसरे के खिलाफ नफरत भरने लगे। तलाक की पहली पैसी में भी पति पत्नी आपस में बात न कर पाए। इस उद्देश्य से घर में समझा बुझा कर लाया गया था। कोर्ट में और एक साथ माता पिता जीजा हरदम बने रहते कि कहीं कोई बात ना हो जाए। इस बीच अनुराधा ऑफिस नहीं गई। उसने दिसपुर अपना तबादला करवा लिया, या कहे करवा दिया। मजिस्ट्रेट ने के पूछने पर दोनों पक्षों के तलाक के रजामंदी दिखाई। फिर दूसरी पेशी में उनके वकील ने दलीली दी। तीसरी पेशी में पति और पत्नी को साथ में थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया।
दबाव के चलते कोई निर्णय नहीं हो पाया। 5वीं पेशी में तलाक मंजूर कर दिया गया। इस बीच 3 वर्ष हो गए। परिवार के लोगों ने दोनों को तलाक करवाया था। उसी तरह विवाह की कोशिश भी की, लेकिन जो उन्हें उत्तर मिलते उन उत्तरों की वजह से अपने बच्चों को दोषी ठहराते। तलाकशुदा से कौन शादी करेगा? 30 साल बड़ा है, 2 बच्चे का पिता है, चलेगा जो विदुर है। घर से भागकर पराई जात के लड़के से शादी करना, फिर तलाक। एक व्यक्ति है तो लेकिन अपाहिज एक और है। माँ ने गुस्से में कह दिया, बेटी तुम भागकर शादी करने की गलती न करती तो मजाल थी ऐसे रिश्ते लाने वालों की। समाज माफ नहीं करता। फिर माँ ने समझाते हुए कहा, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो बिना शादी के ही परिवार की देखरेख में जीवन गुजार देती है। तुम दिसपुर में भाई भाभी के साथ रहो, अपने भतीजे और भतीजों की बुआ बनकर उनकी देखरेख करो। अनुराधा ने भाई भाभी को धीरे से भैया से कहते सुन लिया था कि दीदी की अच्छी तनख्वाह है, हमारे बच्चे को सपोर्ट हो जाएगा। मन मार कर वह भाई भाभी के साथ रहने लगी। भाभी के हाथ में किचन था। भैया ड्राइंग रूम में अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते, टीवी देखते रहते और दिन भर थकी हारी ऑफिस से आती तो दोनों भतीजे उसे पढ़ाने या उसके साथ खेलने की जिद करते उसके कमरे में आकर। कुछ ऐसा ही राजेश के साथ हुआ। तलाक के बाद शादी की जहाँ भी बात चलती तो लड़का तलाकशुदा है, कोई गरीब ही अपनी लड़की मजबूरी में दे सकता है, कौन जाने कोई बच्चा भी हो। फिर तलाक की गई लड़की की उम्र कम होती या उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। पिता गुस्से में कहते हैं, दामन पर लगा दाग है, फिर भी मनपसंद और नापसंद की बात कर रहे हो। फिर भी तुम्हारे जीवन को सुखी बनाने के लिए हम कर रहे हैं तो 10 कमियां निकाल रहे हैं जनाब। पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत कम उम्र की है, दिखने में ठीक ठाक नहीं है। परिवार के व्यंग्य से तंग आकर दिसपुर में कई बार तबादला कराने की सोची, लेकिन सफलता नहीं मिली। 3 वर्षों में वह सब सुनता रहा और एक दिन उसे प्रमोशन मिल गया और उसका तबादला दिसपुर हो गया। उसे मंगलवार तक ऑफिस ज्वाइन करना था। रविवार को उसे कंपनी ने मिले नौकर की मदद से कंपनी के क्वार्टर में सारी सामग्री जुटा ली। सोमवार को उसे सब बाकी छोटा मोटा घरेलू उपयोग का सामान लिया और मन बहलाने के लिए 6 बजे के शो का टिकट लेकर पिक्चर देखने चला गया। ठीक 9 बजे फिल्म छूटी। वह MP नगरी से होकर निकला जहां उसे उसका ऑफिस था। सोचा ऑफिस देख लूं ताकि कल आने में आसानी हो। MP नगर से ऑफिस पर नजर डालते हुए वह अंदर की गलियों से मुख्य रोड पर पहुंचने का रास्ता तलाशता रहा। दिसंबर की ठंड भरी रातें थी, गलियां सुनसान थी। उसे अपने से थोड़ी दूर एक महिला आगे की ओर तेज कदमों में जाती हुई दिखाई पड़ी। राजेश को लगा शायद यह किसी दफ्तर से काम कर कर मुख्य रोड पर जा रही हो जहां से ऑटो टैक्सी मिलती है। वह उसके पीछे हो लिया। तभी उस महिला के पीछे 3 मवाली जैसे लड़कों ने चलकर भद्दे इशारे व्यंग करना शुरू कर दिए। ओ मैडम, इतनी रात कहाँ? घर छोड़ दे या कहीं और? तीनों ने उसे घेरा गाल कर रास्ता रोक लिया। महिला चिकी। राजेश तब तक और नजदीक आ चुका था। एक मवाली ने उसे थप्पड़ मारकर चुप रहने को कहा। महिला फिर चीखी। उसके चीख पे जान पहचानी लगी। उसके दिल में कुछ हुआ। पास आया तो उस महिला को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। यह तो अनुराधा है। वह चीखा, क्या हो रहा है? शर्म नहीं आती? एक मवाली हंसकर बोला, लो हीरो भी आ गया। उसके चाकू निकाला। राजेश भी अनुराधा को पहचान कर उन बदमाशों से छूटकर दौड़कर अनुराधा से लिपट गया। वह डर के मारे कांप रही थी। राजेश उसे तसल्ली दे रहा था, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। इससे पहले मवाली आगे बढ़ता तभी पुलिस की एक जीप रुकी सायरन के साथ। पुलिस ने तीनों को घेर लिया। पुलिस अधिकारी ने पूछा, आप लोग इतनी रात में यहाँ कैसे? जी, ऑफिस से लौट रही थी इसलिए लेट हो गया। मैं भी इसी ऑफिस में हूँ।
थोड़ा आगे पीछे हो गए थे। अनुराधा जिस तरह राजेश के साथ सिमटी थी उसे देखकर पुलिस अधिकारियों ने कहा, आप पति पत्नी को साथ में चलना चाहिए। तभी तीनों में से एक मवाली ने कहा, वही तो साहब, अकेली औरत, सुनसान सड़क। हमने सोचा कि इससे पहले कि पूरी बात हो पाती, थानेदार ने एक थप्पड़ जड़ते हुए कहा, कहाँ लिखा है कि कानून में अकेली औरत सुनसान सड़क और रात में नहीं घूम सकती, और घूमती दिखाई दे तो तुम्हें क्या जोर जबरदस्ती का अधिकार मिल जाता है। थानेदार ने कहा, आप लोग जाइए, ये हवालात की हवा खाएंगे यहाँ कैसे? अनुराधा ने पूछा। प्रमोशन पर, राजेश ने कहा। और परिवार? अनुराधा ने कहा, अकेली हूँ। तुम्हारा परिवार? राजेश ने कहा, मैं भी अकेला हूँ, शादी नहीं की, नहीं हुई। और तुमने? ऐसे ही मेरा साथ समझ लो। ऑफिस में तो नहीं दिखाई दी, कल से ज्वाइन करना है। फिर थोड़ी चुप्पी छाई। राजेश ने बात आगे बढ़ाई, खुश हो तलाक लेकर? वह चुप रही और फिर उसने पूछा, और तुम? दूर रहने पर ही अपनों की ज़रूरत का एहसास होता है। उन दोनों की कमी खिलती याद आती है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती। क्या हम दोनों में से कोई मर गया है जो देर हो चुकी है? अनुराधा ने राजेश के मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन। दोनों ने पास के एक शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया। घर चलोगी मेरे साथ? कंपनी का क्वार्टर है। अब हम पति पत्नी नहीं रहे कानूनी दृष्टि में, और दिल की नज़रों में? क्या कहता है तुम्हारा दिल? शादी करोगी फिर से? कानून समाज के लिए शादी ही करनी थी तो छोड़कर क्यों गई? राजेश ने कहा, औरत की यही कमजोरी है, जहाँ स्नेह प्यार मिलता है खींची चली जाती है। तुम्हारी बेरुखी और माँ की प्रेम भरी बातों में चली गई थी। कुछ भी मेरी गलती थी, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन अब फिर कभी झगड़ा हुआ तो छोड़कर नहीं जाओगी? राजेश ने पूछा। तौबा तौबा, एक बार गलती हो गई, काफ़ी सह लिया। बाहर वालों की सुनने से अच्छा है पति पत्नी आपस में लड़ ले, सुन ले एक दूसरे की। अगले दिन ऑफिस के बाद वे दोनों वकील के पास बैठे थे। वकील दोस्त था राजेश का। वह अचरज में था। यार, मैंने कई शादियां करवाई है और तलाक भी, लेकिन यह पहली शादी होगी जिससे तलाक हुआ फिर से शादी। जल्दी हो तो आर्य समाज में करवा देते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, अब और क्या देर करनी, आर्य समाज से ही करवा दो। कल ही करवा देता हूँ, वकील ने कहा। शादी संपन्न हुई इस बात की अनुराधा ने अपनी माँ को पहले खबर दी। माँ ने कहा, हम लोग ध्यान नहीं रख रहे थे क्या? अनुराधा ने कहा, माँ, लड़की प्रेम विवाह करे या परिवार की मर्जी से, पति का घर ही असली घर है स्त्री का। राजेश ने अपने पिता को सूचना दी। उन्होंने कहा, शादी दिल तय करता है, अन्यथा तलाक के बाद भी उसी लड़की से शादी कहाँ हो पाती है। सदा खुश रहो। और इस तरह शादी, फिर तलाक और फिर शादी हो गई। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।